शरणं गतदिनार्थ परित्राणं परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। माँ महामाया के चरण में अनंत कोटि नमन करते हुए ये माया जगत से सभी भक्तों को, अभक्तों को और सब भी जितने सारी जगतवासी है सबको उद्धार करने का प्रार्थना करते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोग चर्चा किए थे काल सर्प योग क्या है। आज हम चर्चा करेंगे जनरली जो 8 तरीका का काल सर्प योग होता है वो क्या क्या होता है और क्या क्या सिम्टम्स और कौन सा जगह में राहु, कौन सा जगह में केतु बैठने से ये काल सर्प योग होता है। तो पहला जो होता है वो होता है अनंत काल सर्प योग, दूसरा होता है कुलिक काल सर्प योग और तीसरा होता है आपका वासुकी काल सर्प योग, चौथा होता है आपका शंखनाद काल सर्प योग, उसके बाद आता है आपका पद्म काल सर्प योग, उसके बाद आता है आपका महापद्म काल सर्प योग और उसके बाद आता है शेषनाग काल सर्प योग, उसके बाद आता है घातक काल सर्प योग, उसके बाद आता है विषाक्त काल सर्प योग, उसके बाद आता है आपका तक्षक काल सर्प योग, उसके बाद आता है आपका कर्कटक काल सर्प योग और लास्ट में आता है आपका, मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, चंद्र ग्रहण युक्त काल सर्प योग, सूर्य पराग युक्त काल सर्प योग और आंशिक काल सर्प योग। ये सारी काल सर्प योग राहु कौन सा डायरेक्शन में और केतु कौन सा राशि में और जो कुंडली का कौन सा घर में बैठने से होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले आज आप लोगों को कुछ छोटा छोटा टिप्स हम बताएंगे जिससे आपका राहु का जो प्रभाव होता है वो कैसे ठीक हो जाएगा। जनरली जो राहु होता है वो होता है डिस्टर्ब करने वाला प्लैनेट, हर किसी भी काम पे हडल्ट बनाने वाला प्लैनेट होता है राहु। और राहु बेसिकली आपका बॉडी का जो हेयर्स रहता है और आपके बॉडी के नाखून रहता है और फॉज सेल्स और आपका जो रहता है स्टूल्स, यूरिन्स, ये सारी चीजों पे राहु बैठता है। तो हमेशा जो बोलते हैं कि आदत बदलाइए भाग्य बदलाइए, एक चीज है एस्ट्रोलॉजी में उसको बोलते हैं अपना आदत बदलाइए और खुद का भाग्य अपने आप बदलता जाएगा। जैसे कि आपको क्या करना है, रोज सुबह उठ के सनराइज से पहले अपना नित्य कर्म समाप्त करना है। जैसे कि अगर आपका कुंडली में राहु खराब है तो आप कोशिश कीजिए हमेशा सूर्योदय से पूर्व अपना जो नित्य कर्म होता है, टॉयलेट वगैरह, ये सारे काम खत्म करना है और आपको स्नान भी करना है सूर्योदय से पहले। और जब सूर्य भगवान आता है तो उनके पास जल चढ़ाइए और उसके साथ साथ उन्हें नमन कीजिए, क्योंकि नमस्कार प्रिय सूर्य उपचार प्रिय विष्णु जड़े न संतुष्ट शिव, ये जो होता है इस मार्ग के अनुसार सूर्य भगवान नमस्कार के प्रिय होते हैं, जिसकी वजह से उनका 12 नमस्कार रहता है। तो सूर्य भगवान को नमस्कार कीजिए ताकि आपका राहु ठीक हो जाएगा। दूसरा चीज, कभी हाथ में पैर में नाखून मत रखिए। बहुत सारे माओ और युवतियों अपना हाथ में पैर में नाखून रखते हैं सौंदर्य बढ़ाने के लिए। ठीक है, आपका सौंदर्य बढ़ाने के लिए ये सही है, लेकिन आपका कुंडली में राहु खराब हो जाता है आप अगर ज्यादा नाखून रखते हैं तो। दूसरा, जो युवा होते हैं वो अगर ज्यादा मूछ, दाढ़ी और सर पे ज्यादा बाल रखते हैं तभी भी आपका राहु खराब होता है, इसका संदेश मिलता है। आपका काम पे हडल्ट आता है, हमेशा कुछ ना कुछ हडल्ट आता रहता है, तो ये सारी चीज को ध्यान दीजिए। जो तिरुपति भगवान है वहां पे भी अगर आप दर्शन करते हैं तभी भी आपका राहु, जो बुरा राहु है, वो अच्छा में आता है। दूसरा चीज, अगर राहु खराब होता है तो आप जो कोयला होता है, अपने शरीर का जितना वजन है, मान लीजिए एक आदमी का शरीर का वजन हो गया 76 kg,
तो उस बंदे को 760 ग्राम जो होता है कोयला, उसको शनिवार के दिन शाम के समय जब सूर्यास्त होता है उसी समय कोई प्रवाहित जल में एक काला कपड़े में बांध कर अपने सर के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स मूवमेंट करके फेंक देना है प्रवाहित जल में, याद रखिए। दूसरा चीज भी आप कर सकते हो, अगर आपको कोयला नहीं मिलते हैं तो नारियल जिसका छिलका लगता है उसका छिलका मत निकालिए, छिलका लगा हुआ नारियल को भी अपना सर के सामने 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के भी आप जो बहता हुआ जल प्रवाहित जल उसमें, नहीं तो और एक काम भी आप कर सकते हैं, कोई भी एक अमावास के दिन आप समुन्द्र में जाइए, समुन्द्र के किनारे में खड़े होके पीछे करके समुन्द्र के तरफ अपने सर के सामने एक छिलका वाला नारियल को 7 बार घुमाइए और सर दे के पीछे समुद्र के तरफ आप फेंक दीजिए। ऐसे बहुत कुछ चीजें होते हैं राहु को, बुरा जो राहु होता है उसको ठीक करने के लिए। और केतु, वो भी काल सर्प योग में एक पार्ट है। केतु को ठीक करने के लिए, बुरा केतु को ठीक करने के लिए आपको हमेशा गणपति भगवान का पूजन करना चाहिए। हाँ, वैसा ही राहु को ठीक करने के लिए हनुमान जी को पूजा करने चाहिए। राहु केतु दोनों को ठीक करने के लिए आपको शिव और शक्ति दोनों का उपासना करने चाहिए। कस्तूरिमा चंदन लेपनाय श्मशान भस्मांग विलेपनाय शतकुंडलाय फणिकुंडलाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। मंदारमाला परिशोभिताय कपालमाला परिशोभिताय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। जिसका केतु खराब है उसका जनरली सिम्टम्स क्या होता है पता है? वो लोग सुइसाइड अटेम्प्ट करते हैं बार बार, और उनका मन में आता है कि मैं सबको छोड़ के संन्यास ले लूं। केतु वो हमेशा तू कौन है, तू कौन है ऐसा पूछता रहता है। अगर वो गलत काम कर रहा है और उसका कोई अपना आदमी उसको बोलते हैं कि बेटा या बेटी तू खराब कर रहा है, तो वो बोलता है तुम कौन हो बोलने वाला। तो आप समझ लीजिए कि उस आदमी का केतु खराब है। क्या सही पहन लेने से केतु का खराबी समाप्त नहीं होता है, उसके साथ साथ आपको आदत बदलाना है खुद का। मैं बताएगा आगे आगे आपको एपिसोड में कि कौन सा आदत बदलाने से कौन सा प्लैनेट बैलेंस हो जाता है। केतु को बैलेंस करने के लिए आपको हमेशा जो रहते हैं आपका पक्षियां, उनको सुबह सुबह कुछ खाना खिलाइए, कुत्ते को भी खाना खिलाइए। बुजुर्ग लोग जो होते हैं उनका पैर स्पर्श कीजिए हमेशा, तब आपका केतु सही हो जाएगा। दोस्तों, ये था आज का कुछ बातें आप लोगों के लिए। चलिए सुनते हैं आज का टिप्स। आज का टिप्स में हम चर्चा करते हैं जिन बच्चों का पढ़ने में मन नहीं होता है, उन बच्चों को सुबह सुबह उठाइए 3 बजे से 4 बजे का अंदर ब्राह्मण मुहूर्त पर, और पहले वर्णानंग अर्थसंगानंग रसानंग छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। तुलसीदास कृत, तुलसी भगवान ने, संत तुलसी गोस्वामी ने इस चीज को लिखा था रामचरितमानस का पहला श्लोक की। तो इसको उच्चारण कीजिए, वो बच्चों तुरंत उनका जिंदगी में चेंजेस आएगा, और वो बच्चों जो पाठ को देखते हुए, बुक्स को देखते हुए डरते हैं, वो बच्चे बुक्स लिखना शुरू कर देंगे। तो कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते, जय जगन्नाथ। Please like, share and subscribe to our channel, and your comments are valuable as well.